सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। अभी दिन के करीब 1 बज रहे हैं, लंच बनाने का टाइम हो गया है। आज तो सुबह भी हम देर से उठे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था। कल शाम को थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी और ये देखिए धूप लगने के बाद बर्फ़ गल गई है और हो सकता है कल परसों तक बर्फ़ ज़्यादा लगे क्योंकि यहाँ पे 4-5 फीट बर्फ़ तो लगती ही है। और अभी टाइम लंच बनाने का हो गया है तो मैं थोड़ा अपने सगड़े से हरी सब्जी निकाल देती हूँ। अच्छी तरह से बर्फ़ से धुल के बिल्कुल साफ़ हो गई है। और ये राई है। लंच में आज मैं चौंसा और भात बना रही हूँ और चौंसे के साथ हरी सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। आज का लंच बनके भी तैयार हो गया है। इसमें है चावल, हरी सब्जी और ये चौंसे का साग और ये अपने घर के माल्टे। तो जेठो जी भी आ रखी हैं तो सबसे पहले खाना जेठो जी को लीजिए। शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे बालेश्वर जा रखा है पेड़ पे क्योंकि वहाँ पे कुछ पीले कद्दू बचे हुए थे, वो मैंने नहीं निकाले थे तो उनको ले जा रही है हमारी पड़ोस की दीदी, मतलब हमारी पुप ससुर जी की बहू, क्योंकि वो गाय भैंसों के काम आते हैं और आजकल उनकी भैंस इन्हीं कद्दू को खा के दूध दे रही है बोला। शाम के टाइम तो मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया है, बादल हटने लगे हैं और नीला नीला आसमान हो गया है। तो इस टाइम मेरी जेठो, मेरे हस्बैंड और मैं जा रहे हैं ऊपर, गांव से ऊपर। वहाँ हमारे बड़े वाले ससुर जी का घर है तो उनके यहाँ जा रहे हैं। अभी यहाँ से बिल्कुल चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और हमको ऊपर जाना है चढ़ाई पे पूरा। और लोगों के सगड़े पे भी देखो कुछ नहीं है, सारा चीज़ जल चुका है पाले से। ये देखिए हमारे गांव में अभी सरसों इतना छोटा है और जौ भी इतने छोटे हैं। देहरादून में तो लोगों ने सरसों भी काट दिया था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत हो गई है केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज भी मौसम खराबी है, ठंडाई मौसम है क्योंकि आसमान में बादल लगे हुए हैं। धूप थोड़ी देर के निकल रही और फिर गायब हो रही है। कल शाम को मैं गई थी अपनी बड़ी वाली सासू जी के यहाँ क्योंकि उनके बड़े बेटे की तबीयत खराब हो रखी थी, मतलब मेरे जेठ जी लगते हैं, तो उनके याद करने के लिए गए थे। वहाँ से घर आते आते हमको अंधेरा हो गया था। हम अभी उठ ही रहे हैं और हमारे गांव की दीदी जी ये देखो घास लाके आ गई हैं चट्टान से। हमारे गांव की स्कूल इस साइड है और उसके फील्ड में देखिए बर्फ़ अभी तक जमी हुई है क्योंकि वहाँ पे बहुत सीलन वाला एरिया है। तो बच्चे ये देखो बाहर धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं। गांव की औरतें देखो घास लेके आ गई हैं और मैं भी जा रही हूँ दूसरे रास्ते से, मतलब गांव के बीच वाले रास्ते से नहीं जा रही हूँ, एक दूसरा रास्ता है वहाँ से जा रही हूँ रोड में, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ अपने प्रधान के कार्य से। रुद्रप्रयाग भी जा सकती हूँ और अपने ब्लॉक ऊखीमठ भी जा सकती हूँ क्योंकि दोनों जगह मुझे काम है। तो देखते हैं कितना टाइम हो पाता है। गाड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है तो अब डायरेक्ट चलते हैं। इस एरिया में जो बर्फ़ पड़ी हुई थी वो पाले के कारण नहीं गली, तो पर्यटक यहाँ पे आ रखे हैं। वो इतने ही बर्फ़ को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। 1 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच गए हैं अपने मार्केट गुप्तकाशी में। और आज हमको यहाँ आने के लिए बहुत टाइम लगा क्योंकि हमको थोड़ा सा सोनप्रयाग में भी काम था। लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं अभी रुद्रप्रयाग जिले से थोड़ा पहले। यहाँ का नाम है भटवाड़ी सैंड और गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में पार्क कर ली है। और अब चलते हैं हम अंदर ऑफिस में, वहाँ पे थोड़ा मीटिंग वगैरह है, उसको निपटा देते हैं एक बार। ऑफिस का काम तो हो गया है और यहाँ भी मौसम खराबी है, यहाँ भी ठंडा ही हो रहा है, पर हमारे त्रियोगीनारायण के हिसाब से यहाँ बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है। मतलब वहाँ तो हवा चलती है, यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो फिर से वापस चलते हैं और कहीं रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया है। सफर में आगे बढ़ते हुए हम एक जगह पे रुक गए हैं। अभी मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड चले गए हैं खाने का पता करने के लिए, तो खाना मिलेगा तो कुछ खा लेंगे वहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत हो गई है केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज भी मौसम ऐसा ही है, ठंडाई है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है। क्या होता है ना, जब एक आदमी पे जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी एक काम भी पूरा नहीं हो पाता है। जैसे मेरे पे है, प्रधान की जिम्मेदारी है, घर को संभालने की जिम्मेदारी है, और अगर बच्चा होता ना यहाँ पे तो बच्चे की जिम्मेदारी तो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे परसों मैं यहाँ सगड़े पे आई थी, मैं प्याज लगा रही थी तो तभी तक बर्फ़ पड़ गई,
दूसरे दिन मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं गई थी अपने सासू जी के यहाँ अपने जेठ जी की याद करने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो रखी थी। कल मुझे थोड़ा सा टाइम था तो तभी तक फ़ोन आ गया है कि मीटिंग है, तो प्रधान की मीटिंग से भी जाना ही पड़ता था, तो वहाँ भी पूरा दिन लग गया, घर आते आते अंधेरा हो गया। आज भी सुबह से थोड़ा तबीयत ख़राब थी, तो तबीयत ख़राब की वजह से कुछ नहीं कर पाई। अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि इस काम को पूरा कर देते हैं। परसों मैंने जो बची हुई प्याज की पौध थी उसको एक जगह पे रख दिया था और अभी मुझे इतना लगाना बाकी है। इन प्याज की पौध को सारी जगह रोप दूंगी। ये काम ऐसा हो गया जिसको करने में मुझे 3 दिन लगे। जो बची हुई प्याज की पौध थी वो भी मैंने लगा दी है। और मौसम का हाल दिखाऊं मैं आपको, कुछ ऐसा है। ये देखिए, ये बर्फ़ पड़ रही है। अब धीरे धीरे यहाँ कभी ना बारिश नहीं होती है, सीधे बर्फ़ ही लगती है और अभी भी जोरदार बर्फबारी होने लगी है। सगड़े का काम तो मैंने निपटा दिया है, बस थोड़ी सी प्याज की पौध थी, पर उन्हीं प्याज की पौध ने आफत निकाल दी, क्योंकि जितनी बार भी मैं सगड़े पे जा रही थी उतनी बार बर्फ़ ही आ रही थी और अभी भी देखो बर्फ़ लग रही है। सुबह से आज का मौसम ही ऐसा है, सुबह सुबह भी बर्फ़ लग रही थी, दिन में धूप हुई और फिर शाम को देखिए वैसे ही बर्फ़ लगना स्टार्ट हो गया। गांव की ऊपर की साइड से देखिए तेज हवा के साथ बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ आ रही है। नीचे छत में मेरी परिवार की एक देवरानी है और वो बोल रही है ऊपर आसमान में देख। मतलब ऊपर आसमान में जैसे ही हम देख रहे हैं वैसे सीधे चक्कर आने को हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी बर्फ़ आ रही है, तो ऐसे लग रहा है हम गिर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है हमको। बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और उसी स्पीड के साथ ना बर्फ़ भी आ रही है और ठंडा तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कह नहीं सकते हैं कि कितना ठंडा हो रहा है। वैसे मैं आग जला देती, पर मैं घर में अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड सोनप्रयाग जा रखे हैं अपने काम से और मेरा बेटा तो देहरादून में ही है, तो मैं चलती हूँ आग सेकने के लिए पड़ोस की दीदी के यहाँ, क्योंकि सबके साथ मिल बैठ के आग सेकने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। पड़ोस की दीदी के घर पे मैं जा ही रही थी, पर उनके घर पे तो लॉक लगा हुआ है। शायद दीदी जी गौशाला जा रखी हैं, क्योंकि गाय भैंसों की भी बहुत सेफ्टी करनी पड़ती है इतनी ठंड में। मैं वहाँ कुरकुरा लेके जा रही थी कि सब मिल बांट के खाएंगे, पर अब मैं ऐसे करती हूँ, चाय बनाती हूँ और चाय के साथ ये कुरकुरा खाती हूँ। मौसम देखिए फिर से साफ हो गया है और इस मौसम में कुरकुरे के साथ गर्मा गर्म चाय का मजा लेते हैं। चूल्हे से चाय निकालते ही गिलास पे रखते ही 2 मिनट में ही ठंडी हो रही है। और अभी देखिए पीछे जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं उनसे बादल हटने लग गए हैं। अब थोड़ी देर में वो पहाड़ बिल्कुल चमकने लगेंगे, रात में तो वो ज़्यादा ही चमकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।